अब आपके सामने जो दृश्य आएगा वो आएगा रावण का दरबार। रावण के दरबार में ये पता लगता है कि लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई। दरबार में नृत्य चल रहा है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही है कि लक्ष्मण जी को हमने मार दिया है या उनकी मृत्यु कर दी है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें मूर्छा आई थी और वो जीवित है। तब जाके रावण कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण हमारे मंडल के चेयरमैन वासुदेव शर्मा, मेरे ख्याल से आसपास की जिलों में ऐसा कुंभकर्ण आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया कलाकार है और मैं उनसे कम 2-3 साल से जिद कर रहा था कि सर आपने कुंभकर्ण का रोल निभाइए। वो नहीं करते थे, कहते नहीं मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे बड़े आग्रह करने पर उन्होंने कुंभकर्ण की भूमिका करने का फैसला किया। रामलीला में कोई भी रोल छोटा बड़ा नहीं होता, रामलीला में रोल अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरन्त अग्रतः चतुरो वेदा दसो दिशाए राठिया सब इसको करते प्रणाम। विश्व विजेता हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, राक्षस हैं। आप बोले अच्छा किया मेघनाथ, और तुमने राम लक्ष्मण को मार दिया। लक्ष्मण तो किसी भी हालत में उठने ही नहीं वाला। क्या बात है पिताजी? महाराज
आपको मालूम था एक इंद्रजीत की शक्ति इस फल जाए। आप क्या किया जाए, एक महान संकट को कैसे टाला जाए। आज यही उचित है कि भाई कुंभकर्ण के महल में जाओ, आग से जला लाओ। यदि वह युद्ध भूमि में चला जाएगा तो काल के समान सबको खा जाएगा। अभी जाकर कुंभकर्ण को जगाता हूं। दिलीप शर्मा जी, नवीन कौशिक जी, अमर भारद्वाज जी, पवन महावर जी, राजेश शर्मा जी, दीपक सूद जी, सभी हमारे अतिथि वे हमारे पदाधिकारी आज हमारे बीच विराजमान, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आने वाला दृश्य है कुंभकर्ण। आसपास की जिला में आपको ऐसा कुंभकर्ण देखने को नहीं मिलेगा।
हेलो मंडल के मुख्य संदर्शक श्री ललित शर्मा जी 200 रुपये का दान श्री राम कला मंडल को दे रहे हैं। उनका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई सत्य प्रकाश रशीद जी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं।
अरे भाई इसलिए
कुंभकर्ण को तैयार करना ही होगा। लंका का सबसे बड़ा वीर कुंभकर्ण ही है। मेरी आपत्ति को कुंभकर्ण के सिवा कोई नहीं जान सकता है।
रोशनलाल शर्मा जी 500 रुपए का दान। राज कपूर E217 वाले 1000 रुपए। सत्य प्रकाश वशिष्ठ 100 रुपए। अमित चौधरी जी 100 रुपए लक्ष्य की तरफ से कुंभकर्ण के रोड पर खुश होकर दे रहे हैं। हम उनका अतः दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में हमारे सभी अतिथिगण आज पहुंच चुके हैं। मैं उन सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्री नरेंद्र शर्मा जी मॉडल टाउन से हमारे बीच में आए हुए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अनिल गोयल जी सचिव कृष्णा मंदिर, अनिल गुप्ता जी RW के मेंबर ब्लॉक के, बिरजू गुप्ता जी बिरजू टिक्की वाले, बिरजू गुप्ता जी हमें बड़ा सहयोग दे रहे हैं। रोजाना हमारे मेंबरों के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में रोजाना वो हमें दे रहे हैं। हमारे जितने भी 60-70 कलाकार हैं, उनके रात्रि में उनके लिए कुछ ना कुछ भोजन वो जरूर भेजते हैं। मैं बिरजू जी का धन्यवाद करता हूँ और भगवान से आशा करता हूँ कि भगवान श्री राम उनके भंडार भरपूर रखे, उनकी काया निरोगी रहे। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा काम न होने के बावजूद भी बिरजू जी का कितना बड़ा दिल है। रोजाना 70 कलाकारों का रामलीला में कुछ ना कुछ आहार भेजना ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का कार्य होता है। हमारे बीच में उषा वर्मा जी भी आई हुई हैं, जो कि हमारी रामलीला में बड़ा सहयोग करती हैं। अध्यक्ष महिला मोर्चा जयपुर भाजपा ओंकार वर्मा जी होली चाइल्ड पब्लिक समूह के चेयरमैन हैं। मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूं। 11,000 रुपए श्री ओंकार वर्मा जी, श्रीमती उषा वर्मा जी रामलीला कमेटी को दान दे रहे हैं। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई आनंद प्रकाश मित्तल जी भी हमारे बीच में विराजमान है। सुशील जिंदल जी भी हमारी रामलीला में पहुंच चुके हैं। उनका दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने इतना कीमती समय हमारी रामलीला के लिए निकाला है। हम उन सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा नरेंद्र शर्मा जी से कि जो हमारे बीच में हमारे अतिथि हैं सत्य प्रकाश वशिष्ठ, जो पूरे परिवार के साथ आज रामलीला में आए हैं। मैं चाहूंगा कि ललित शर्मा जी ने भगवान का पक्का बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां से स्वागत कर दिया जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से इस लीला की उन्नति हो रही है। क्योंकि हमारी MCP कॉलोनी जो सहयोग करती है उसका भी बड़ा योगदान है, किंतु इन लोगों का योगदान बहुत बड़ा होता है, इसलिए इन्हें सम्मानित करना बहुत जरूरी बनता है। अब मैं श्री कुणाल जोशी जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। श्री KC जोशी जी के सुपुत्र कुणाल जोशी जी, जिन्होंने रामलीला में 3100 रुपये का दान दिया है। मॉडल टाउन से हमारे बीच में
अपने परिवार सहित आपका देखने आए हैं, इनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। श्री नीरज चौधरी जी हमारे प्रधान हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारी हजारों करोड़ों से गोपी भाई भी हमारे बीच में खड़े हैं। सरदार कबीर सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। बड़ा रामला शोक देख रहा हूँ, प्रतिदिन रामला में आते हैं और आगे हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मंडल के मुख्य संरक्षक श्री ललित शर्मा जी से श्री कुणाल जोशी जी हमारे बीच में विराजमान है। भगवान आपका पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। नवीन कौशल संरक्षक से गुजारिश करूंगा अमर भारद्वाज जी मिल चुका है। कोशिश से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में रोशनलाल शर्मा जी भी आए हैं। उन्हें भी भगवान आपका पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा नीरज चौधरी जी से जो हमारे मंडल के उपप्रधान है। हरीश शर्मा जी, हरीश शर्मा जी को भगवान आपका पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। दीपक सूद जो हमारे मंडल के प्रचार मंत्री हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मॉडल टाउन से आए हुए नरेंद्र शर्मा जी को भगवान आपका पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। राजेश शर्मा हमारे बीच में भाई अनिल गुप्ता जी आए हुए हैं जो कि सिंगलोक से आरडब्ल्यू में मेंबर हैं। उनको भी पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं आनंद प्रकाश गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में हमारे भाई अनिल गोयल जी जो कि कृष्णा मंदिर में सचिव भी हैं, भगवान आपका पटका बनाकर सम्मानित करें। संरक्षक आरडब्ल्यू के आनंद प्रकाश गुप्ता जी हमारे बीच में मॉडल से हैं। अनिल गोयल जी को भगवान का पटका बनाकर सम्मानित करें। अब मैं गुजारिश करूंगा सुशील जिंदा जी जो कि हमारे कृष्णा मंदिर के महामंत्री भी हैं और हमारे रामला में बड़ा सपोर्ट करते हैं। श्री ओंकार वर्मा जी जो कि चेयरमैन होली जैन पब्लिक स्कूल के हैं, उन्हें भगवान आपका पटका बनाकर सम्मानित करें। अमित चौधरी जी, अमित चौधरी से गुजारिश करूंगा हमारे भाई पिंटू गुप्ता जी जो कि हमारी रामलीला में बड़ा सपोर्ट करते हैं। गुप्ता जी रोजाना कुछ ना कुछ हमारे कलाकारों को अल्पाहार देते हैं, उनका भी शुक्रगुजार करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा ललित शर्मा जी से कि हमारे बीच में ओंकार वर्मा जी आए हुए, उन्हें भगवान बजरंगबली का प्रतीक चिन्ह भेंट करें। प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां। नवीन कौशिक जी संरक्षक से गुजारिश करूंगा कि अनिल गोयल जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां। नीरज चौधरी उप प्रधान से गुजारिश करूंगा अनिल गुप्ता जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें और सम्मानित करें। जोरदार तालियां। आनंद प्रकाश गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में नरेंद्र शर्मा जी आए जो हमें हमारी रामलीला को बहुत सहयोग देते हैं और हर साथ देते हैं। प्रतीक चिन्ह भेंट करें आनंद जी। धन्यवाद। अब मैं हमारे मंडल के संरक्षक श्री राजू सानी जी से निवेदन करूंगा कि श्री रोशनलाल शर्मा जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां।
देखो तालियां जरूर बजाएंगे, मैंने पहले भी कहा था। भाई साहब भी हमारी रामलीला को बहुत सपोर्ट करते हैं, रोशनलाल शर्मा जी पिछले 30-35 वर्षों से भाई साहब का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ा रहता है। अब मैं निवेदन करूंगा, सुशील जी थे श्री कुणाल जोशी जी को सम्मानित करें प्रतीक देने में। जोरदार तालियां। अब मैं मंडल के अपने प्रचार मंत्री दीपक सूद जी से सम्मान निवेदन करूंगा कि हरीश शर्मा जी को प्रतीक देकर सम्मानित करें, बजरंगबली का प्रतीक देकर। धन्यवाद। सभी के पधारने का धन्यवाद। लीला का अगला दृश्य है राम कुंभकर्ण युद्ध। महाराज की जय हो। आज युद्ध के लिए मेघनाथ नहीं कुंभकर्ण चला आ रहा है। कोई चिंता नहीं, आने दो, उन्हें भी अपना पराक्रम दिखाने दो। लंबितांबुजंग तुंग मालिकां जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित्रस्थले कले धोरणी
हेलो अरे अरे भैया श्री केसी जोशी जी श्री राम कला मंडल को दान दे रहे हैं, उनका भी दिल से स्वागत करते हैं। 3100 रुपए नरेंद्र शर्मा जी श्री राम कला मंडल को दान दे रहे हैं, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। 5100 रुपए आनंद प्रकाश मित्तल जी रामलीला कमेटी को दान दे रहे हैं, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। 5100 रुपए श्री सुशील जिंदल जी श्री राम कला मंडल को दे रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दृश्य है रावण का दरबार। कल जैसा कि आप जानते हो कल दशहरा है और हमारे इसी ग्राउंड में कल दशहरा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है ठीक 5 बजे आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि उसके बाद ये तीनों गेट बंद हो जाएंगे। यहां आपके लिए हम सोफों कुर्सियों का इंतजाम रखेंगे। 5 बजे से पहले जो आएगा उसे सोफे और कुर्सियां मिल जाएगी, उसके बाद जो भी आएगा उसका भगवान मालिक है। दृश्य तैयार है रावण का दरबार। हमारे बीच में राजेश भारद्वाज जी भी आए हुए हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।
दसो दिशाए राठिया सब इसको करते प्रणाम। खुशहाली वैभवशाली समृद्धियां निभानी धन्य है यहाँ प्रजा। विश्व विजेता है, हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, राक्षस हैं।
महाराज की जय हो। महाराज अनर्थ हो गया। महाराज कुंभकर्ण भी गहरी नींद सो गया।
और ऐसे योद्धा आ रहे हैं। पिताश्री, इनका क्या बात है? आज के नहीं नहीं बेटा बेटा, अब उन पर मुझे पाना कठिन है। कठिन है, इसलिए महाराज क्या मैं बंदी हो गया? क्या देश काम को खराब करने वाला क्या हो गया है? नहीं पिताश्री, आप कदापि घबराए नहीं। समय बताएगा आपका परिणाम क्या होगा। आखिरकार आज का संग्राम क्या होगा। बेटा बेटा, तो तुम जाओ और उसमें वह कौशल दिखाओ। एक तीनों लोग जाहिर ध्यान करें और ऐसे कारण शत्रुओं की छाती जहर कर आओ। तुम सब मेघनाथ के साथ खुद ले जाओ और उन दोनों पक्षियों को आओ। ऐसा ही होगा पिताश्री। आओ। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। हमारे बीच में माऊ अपने मामा के रोल पे जो राहुल साकेत जी बने हुए हैं, माऊ के मामा लगते हैं। 100 रुपये का दान हमें रामलला कमेटी को दे रही हैं, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में राजेश भारद्वाज जी पधार चुके हैं और श्री अतुल पाराशर जी थी, वो राजेश भारद्वाज जी की ओर से थी। मैं राजेश भारद्वाज जी का अभिनंदन करता हूं। राजू मट्टू जी आगे आ जाइए आप। न्यू पुलिस लाइन से दिल्ली पुलिस के हमारे बीच में राजू मट्टू जी आए हुए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। आइए प्रा जी, इधर बैठ जाइए। 1100 रुपये राजू मट्टू जी दिल्ली पुलिस से हमारे बीच में आए हुए हैं, हमें बड़ा सहयोग करते हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। पुलिस लाइन से ही श्री केवल कृष्ण जी सब इंस्पेक्टर न्यू पुलिस लाइन, जो कि राहुल के नाना लगते हैं, राहुल साकेत जी के नाना लगते हैं। सब इंस्पेक्टर श्री केवल कृष्ण जी 1100 रुपये का दान राहुल साकेत के रोल पे खुश होकर भेज रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। ललित शर्मा जी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया मेरे पास आ जाए। आज की लीला आपको अहिरावण वध तक दिखाई जाएगी, जिसमें आपको अहिरावण की शक्तियां भी दिखाई जाएगी, जो कि दृश्य बहुत ही अच्छा है। हमारे कलाकारों ने बड़ी मेहनत करके बनाया है और जिनके खास मेकअप मैन हमारे अशोक बागड़ी जी हैं, जो इस प्रकार के डेंजर मेकअप होते हैं हम उन्हीं से करवाते हैं। और ताड़का का जो आपने मेकअप देखा था वो भी उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाया था। दोपहर 2 बजे से हमारी ताड़का का मेकअप होना शुरू हुआ था और रात्रि 9 बजे तक वो मेकअप पूरा हुआ था। और मैं जनता का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप लोग लीला देखने आते हो और इतनी जनता होने के बावजूद भी आप कितनी सुख शांति से लीला का आनंद उठाते हो। मैं आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं कि आपका ये प्यार
और आपका ये स्वभाव देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। और एक मैसेज जाता है बाहर भी कि हमारी कॉलोनी के निवासी कितनी शांति से रामलीला देखते हैं और किसी बिना उसके रामलीला देखने आते हैं। नहीं तो आजकल जो लोग रामलीला देखने जाते हैं बड़ी बड़ी रामलीलाओं में, वो ज़्यादातर खोमचे खाने जाते हैं। स्टॉल पे चीज़ें मिलती है उनके शौक के लिए वो जाते हैं और अधिकतर बच्चे झूला झूलने जाते हैं। पूजा जी, हमारी भांजी पूजा जी, मुझे बड़ी खुशी है। पूजा छोटी थी जब से हमारी भांजी को बड़ा शौक है रामलीला देखने का और आज भी ये बहुत दूर से लीला देखने आई हैं। मैं फरीदाबाद से शादी हो चुकी है इनकी अब। पहले तो हमारी रामलीला बड़ी छोटी हुआ करती थी और ये डॉक्टर बन गई हैं अब। मैं इनको डॉक्टर बनने की बधाई भी देता हूं। अब मैं आपके सामने राजेश भारद्वाज जी खड़े हुए हैं जिन्होंने लंका में बम और आतिशबाजी दी थी और शायद कुछ लोग अतुल पाराशर जी को जानते भी होंगे आप लोग। इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं मैं आपको। अतुल पाराशर जी हमारी रामलीला में, जो पुराने लोग हैं उन्होंने देख लिया होगा अतुल जी को, वो हमारी रामलीला में जटायु का रोल करते थे और मैं रावण बनता था उन दिनों और मैंने इनसे खतरनाक जटायु नहीं देखा। मैं रावण का रोल जरूर था लेकिन मैं इनसे बहुत डरता था क्योंकि ऊपर सारा पंडाल हुआ करता था उस समय, उस जमाने में छत हुआ करती थी पंडाल की। और अतुल पाराशर जी आज भी मुझे वैसे ही लगते हैं, सेहत इनकी आज भी वैसी ही है और ये पता नहीं किस कोने से आते थे, मुझे भी नहीं पता आज तक। और उल्टे लटक जाते थे। आज का जटायु ऐसा रोल नहीं कर सकता जैसा ही करते थे। और इनमें इतनी फुर्ती थी कि ये उछल के मेरे सर पे लात मारते थे। मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था कई बार। तो दो रोल मेरे साथ करते थे, जटायु और विभीषण। जटायु में ये मुझे लात मारते थे, विभीषण में मैं इनको लात मारता था। तो हिसाब बराबर करता था मैं भी कि भाई जटायु में तो ये लात मार सकते हैं, इनका रोल है। और रावण भी तो विभीषण को एक जगह लात मारता है ना, तो सीन बराबर हो जाता। चलिए, मैं चाहूंगा ललित शर्मा जी से, जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, हमारे हरदिल अजीज भाई, प्रसिद्ध जटायु और प्रसिद्ध विभीषण को भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कुछ लोग बजा नहीं रहे हैं, लोग सिर्फ ये देख रहे हैं रावण कब आएगा, शक्ति कब आएगी। प्लीज मेरी प्रार्थना आपसे सभी, क्योंकि मुझे सब दिख रहा है यहां से, कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा। देखिए, गुड़गांव से आए हैं आपके लिए। गुड़गांव से, कहां गुड़गांव है? रात को घर पहुंचेंगे 2 बजे, फिर भी हमारे आगरे पे आए हैं। और हमारी रामलीला को गुड़गांव से दान भी देके जाते हैं हर बार। 2100 रुपए का दान इन्होंने हमारी रामलीला को दिया है, मैंने धन्यवाद करता हूं। नवीन कौशिक जी संरक्षक से गुजारिश करूंगा, राजेश भारद्वाज जी हमारे बीच में, इन्हें भी भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। नवीन चौधरी से गुजारिश करूंगा कि अतुल पाराशर जी को भगवान राम का प्रतीक चिन्ह भेंट करें। बजरंग बली जी का, नीरज चौधरी, नीरज चौधरी जी, जोरदार तालियां। मंडल के उपप्रधान नीरज चौधरी जी अतुल जी को बजरंग बली का प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मंडल के हमारे राजू साके जी और नवीन कौशिक जी से कि राजेश भारद्वाज जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं अतुल पाराशर जी से निवेदन करूंगा कि रामलीला के लिए 2 शब्द बोलें। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज भी जटायु बन सकते हो आप, देखते हैं अगले साल आपको। धन्यवाद। दृश्य तैयार है।
लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध। जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं विलंबितांबुजंग तुंग मालिकां जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं विलंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिव शिवम्।
दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से इसी पार्क में मनाया जाएगा। ठीक 5 बजे राम रावण युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि खास तौर पे महिलाओं के लिए कि हमने यहाँ सीटों का सोफों का अरेंजमेंट करेंगे इस बाड़े में, तो आप अगर 5 बजे आ जाओगे तो आपको बैठने के लिए सीट मिल जाएगी। उसके बाद ये तीनों गेट बंद हो जाएंगे। महिलाओं के लिए खास मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़्यादा देर आप बाहर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं। आप 5 बजे अगर आ जाओगे, थोड़ी जल्दी आ जाओगे तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा। आप बताओगे
राम अति बाधक है, मेरा इसको ही हरना है। माया से अपनी अंधकार उस रामस्थल में करना है। अरे रावण, मुझे तुम्हारे ताकत में पूरा भरोसा। तुम जाओ, रावण की ओर से मैं जाके शहर में रहता हूं। निश्चिंत रहो मित्र। सियापति रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली की। आने वाला दृश्य है रामदल। आपने देखा कि किस प्रकार रावण के सभी योद्धा एक एक करके मारे जा रहे हैं। फिर भी रावण की समझ में यह बात नहीं आ रही है कि वे भगवान हैं और भगवान से जीतना कोई आसान नहीं होता है। आगे जो आप दृश्य देखेंगे वो हमारे कलाकारों ने बहुत सुंदर ढंग से बना रखा है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब शक्तियां आए तो आप जैसे इस प्रकार बैठे हैं, जैसे ऐसे ही बैठे रहना तो सभी को दिखाई देगा। दृश्य तैयार है। अब रावण के पास उपाय क्या रह गया है? या तो जानकी को लेकर शरण में आएगा या फिर वह अनेक योद्धाओं की तरह वह भी मारा जाएगा। विभीषण जी, क्या उसकी सहायता करने वाले भी और भी सहायक रह गए हैं? हाँ प्रभु, उसके संबंधियों में अभी कई बलवान बाकी हैं। महाराज, आधी रात होने वाली है और सारी वानर सेना में आलस आ गई है। इसलिए आप सबको सोने की आज्ञा दीजिए और आप भी विश्राम कीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा सब लोग अब आराम करो। जैसी आज्ञा हनुमान जी, आप पहरे पर सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कोई राक्षस हमारे शिविर में घुसा है। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। ओ, यही हनुमान लगता है। अभी विभीषण का भेष बनाता और राम लक्ष्मण को चुरा लाता। कौन है? वहीं खड़ा रहे, कहाँ जाता है? जय श्री राम, जय सीताराम। कौन है भाई? कोई नहीं हनुमान, मैं हूँ विभीषण। विभीषण जी इस समय कहाँ से आ रहे हैं? भाई समुद्र तट पर संध्या करने चला गया। आज थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो आप जाइए। ओहो, बड़ी कठिनाई है।
यदि कोई जाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, इसका एक उपाय है कि सब पर मोहिनी मंत्र डालकर अचेत बनाता हूं और अदृश्य होकर दोनों भाइयों को उठाकर ले जाता है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आज रात में हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हमें उन्हीं से पूछना चाहिए। हनुमान जी, आप ही बताइए कि प्रभु कहाँ चले गए? क्या बताऊं भाई, मैं तो स्वयं ही आश्चर्य में हूं। हनुमान जी, रात्रि के समय जब आप पहरा दे रहे थे तो प्रभु कैसे चले? क्या बताऊं, रात में यहाँ कोई भी नहीं आया, केवल विभीषण जी संध्या कर लौटे थे। नहीं, मैं तो यही था। यह आप कैसे कह रहे हो? मैंने स्वयं देखा है कि आप अर्धरात्रि को आए थे। क्या मैं? हाँ, आप। हनुमान जी, क्या यही रूप था? बिल्कुल यही। और ऐसी ही बोली? जी, हाँ, ऐसी ही। बस मैं समझ गया। प्रभु को पाताल का राजा अहिरावण हर कर ले गया है। तो अब क्या होगा? हम प्रभु को कैसे पाएंगे? बस जिसमें बल हो वह सीधा पाताल जाए और अहिरावण को मारकर प्रभु को छुड़ा लाए। हाँ, मैं ही जाऊंगा और 14 भवन तीनों लोकों में प्रभु जहाँ भी होंगे वहीं से खोज कर लाऊंगा। जय हेलो, बैठे रहिए। मेरी शक्तियों, बेटे ऐसे खड़े होंगे सिंह काट दूंगा पूरा। बैठ जाइए, आपको बोला ना मैंने। वॉलंटियर जितने भी खड़े हुए वॉलंटियर से मेरी प्रार्थना है कि जनता को देखे कि क्या बेटे आपके सामने ही आएगी। ऐसे देखने से एकदम से नहीं आएगी कि तुम्हारे सामने हो। बैठ जाइए, आपको बोला जा रहा है।
जोरदार तालियां। ज्यादा शक्ति में नायब, ज्यादा शक्ति में नायब। जोरदार तालियां। देखिए इनका मेकअप कितना बढ़िया किया है। तालियों के साथ स्वागत। 6 घंटे में ये मेकअप हुआ है। हमारे अशोक बागड़ी जी, श्यामे भाई, जिन्होंने लंका में हमारा बड़ा योगदान किया था। अशोक जी इधर ले आइए, बस ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। ज्यादा गौर से मत देखना इनको, सपने में भी आ सकती है आपके। अब तक तुम यही जानते हो देवी की बड़ी कुछ और भी जिसके लिए रावण ने सिर अपने ये सिर कामत देवी को चढ़ाऊंगा। इसलिए अभिमान तुम्हारे हित ये भारी ले रहा रावण ने भरने का बदला अब ले रहा सीता माता के कारण रण हम रावण से करते हैं।
हनुमान जी, हनुमान जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके हनुमान जी के रोल पे 101 रुपए पलक हनुमान के रोल पे दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। जय चौधरी जी 100 रुपए का दान दे रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। बस रवि त्यागी जी और नरेंद्र सिंह रावत जी 500 रुपए का दान दे रहे हैं, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन
अति